आज के हम वीडियो में जानेंगे होंडा एक्टिवा के BS6 के EFI पार्ट्स का रेजिस्टेंस वैल्यू कैसे चेक करें। तो बने रहिएगा मेरी वीडियो पर। आज हम डिटेल में पूरे सेंसर्स के बारे में जानेंगे, कितने पर मल्टीमीटर आपको सेट करना पड़ेगा और कौन सा EFI पार्ट्स को चेक करने के लिए कितना उसका वैल्यू होना चाहिए। तो बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपका ETC मतलब इंजन टेम्परेचर सेंसर। इसके रेजिस्टेंस के लिए आपको मल्टीमीटर जो सेट करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस मोड में सेट करना पड़ेगा और उसका जो वैल्यू है वो है 300 से लेकर 14,000 ओम्स में इसका वैल्यू आएगा। यदि इससे 300 से कम आता है तो आपका ETC सेंसर खराब है। सेम वे में EOT इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर, वो भी रेजिस्टेंस में चेक किया जाएगा। इसके लिए जो वैल्यू दिया गया है यहाँ पर वैल्यू रेंज 300 से लेके 14,000 ओम्स के बीच में। यदि इस वैल्यू के बीच में नहीं होता है तो आपको EOT सेंसर आपको चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद दिया जाता है TPS सेंसर, थ्रॉटल पोजीशन सेंसर। तो इसको हम वोल्टेज में जांचेंगे। मल्टीमीटर आपको वोल्टेज में सेट करना पड़ेगा और जो इसका वैल्यू है 1170 से लेके 26,000 ओम्स के बीच में। तो इस वैल्यू के यदि बीच में है तो आपका TPS कर्व परफेक्ट है, TPS में कोई भी दिक्कत नहीं है। देन उसके बाद अपना O2 सेंसर को चेक करने के लिए आपको वोल्टेज में सेट करना पड़ेगा और उसकी जो वैल्यू रेंज दी गई है उसकी वैल्यू रेंज है 0.02 से वोल्ट से लेकर 0.855 वोल्ट के बीच में। यदि इस वैल्यू के बीच में नहीं आता है तो आपका ऑक्सीजन सेंसर में समस्या है, तो इसके लिए आपको ये चेंज करना पड़ेगा। मैट सेंसर MAT, मैनिफोल्ड एयर टेम्परेचर सेंसर, जो कि आपकी थ्रॉटल पे लगा रहता है। इसको मल्टीमीटर को रेजिस्टेंस में आपको सेट करना पड़ेगा। इसकी जो वैल्यू है 2375 से लेके 2625 ओम्स के बीच में। यदि इस ओम्स के बीच में नहीं आता है तो आपको चेंज करना पड़ेगा ये पार्ट। MAP, मैनिफोल्ड एयर प्रेशर सेंसर, ये भी आपका थ्रॉटल पर लगा रहता है। तो इसको हम वोल्टेज में नापेंगे। तो इसकी जो वैल्यू दी गई है वैल्यू रेंज 0.25 वोल्ट से लेके 4.75 वोल्ट, इस वैल्यू के बीच में इसका वैल्यू आना चाहिए। CKP मतलब क्रैंक शाफ्ट पोजीशन सेंसर, या इसको हम पल्सर कॉइल भी बोलते हैं। इसको हम रेजिस्टेंस में नापेंगे। इसकी जो वैल्यू दी गई है 360 से लेके 440 ओम्स के बीच में। इसके बाद है फ्यूल इंजेक्टर। फ्यूल इंजेक्टर को हम वोल्टेज में नापेंगे। जो इसकी वैल्यू दी गई है 11,400 से लेके 21,600 ओम्स के बीच में। उसके बाद यहाँ पर जो वैल्यू दी गई है IACV कॉइल की, आइडल एयर कंट्रोल वाल्व 1 रेजिस्टेंस, इसको रेजिस्टेंस में नापना है। तो इसकी जो वैल्यू है 46 से लेके 56 ओम्स के बीच में। IACV कॉइल 2 सेम आइडल एयर कंट्रोल वाल्व, इसको भी रेजिस्टेंस नापेंगे, इसकी भी सेम वैल्यू है। दोस्तों यदि इस वैल्यू जो टेबल चार्ट है इसी के अनुसार आपको ये पार्ट्स चेक करने हैं। यदि इस वैल्यू के अनुसार आपको पार्ट सही नहीं मिलते हैं तो पार्ट आपको चेंज करना पड़ेगा। थैंक यू। मेरे आप सभी से हमारा रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और ऐसे ही टॉपिक पर वीडियो पाने के लिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।